सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और 7 तत्वों में आत्म कल्याण में जो मुख्य निमित्त है ऐसे संवर और निर्जरा तत्व का विशेष व्याख्यान चल रहा है। जहां पर कर्मों का आश्रव रुक जाता है और संवर हुआ करता है और पूर्व संचित कर्म थोड़े थोड़े करके निर्जरित होते हैं, छूट जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं निर्जरा। विशेष रूप से वह कर्मों की निर्जरा तप के माध्यम से हुआ करती है। कल की कक्षा में अपन ने उन्हीं तपों के बारे में विशेष रूप से समझा जहां पर 6 प्रकार के बहिरंग तप और 6 प्रकार के अंतरंग तप हुआ करते हैं। बहिरंग तप हम लोग भी आपस में अपनी शक्ति अनुसार किया करते हैं, जहां पर अपने आप को हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करके भूख से कम खाना पूर्णोदर हो गया, पूर्ण रूप से आहार का त्याग करना ये अनशन हो गया। कोई ना कोई आज हम 5 ही हरी लेंगे, 10 ही हरी लेंगे, ये भी हमारा नियम हुआ करता है। हम 2 ही बार मुंह झूठा करेंगे। ये सब जो हमारे साथ में जुड़े हुए नियम हैं ये हमारे बाह्य तप कहलाते हैं। मुनि महाराज तो इनका पालन करके कर्मों की निर्जरा करते ही हैं, लेकिन हम और आप भी सम्यक दर्शन से संयुक्त होने पर ऐसे यदि उपवास आदि क्रियाएं करते हैं तो हमारे भी कर्मों की निर्जरा कही गई। अंतरंग तपों में जहां पर प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग इनकी अपन ने चर्चा की थी, डिटेल में इनके भेद भी समझे थे। अब जो अंतरंग तप में अंतिम तप है जिसका नाम है ध्यान तप, क्योंकि उसका वर्णन विस्तार से था इसलिए आचार्य महाराज ने वहां उसका कथन नहीं किया। अब यहाँ अंतिम जो अंतरंग तप है ध्यान, उसको परिभाषित करते हुए वह किस स्वरूप वाला है, वह ध्यान किनके होता है और कितने समय के लिए होता है, इन 3 प्रश्नों का उत्तर इस सूत्र में अपन समझेंगे। आइए सूत्र क्रमांक 27 निकाल लीजिए। उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो, उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। संधि विच्छेद करेंगे, पदच्छेद। उत्तम सहननस्य,
फिर निकलेगा एकाग्र चिंता निरोध है, एक अग्र चिंता निरोध है, ध्यानम आ अंतर मुहूर्तात्, उत्तम सहननस्य, उत्तम सहनन वाले के। सबसे पहले स्वामी बता रहे हैं यह ध्यान किनके होता है, तो लिख रहे हैं उत्तम सहननस्य, उत्तम सहनन वाले के। हम 6 प्रकार के सहनन पढ़ के आए हैं छठे अध्याय में, नाम कर्म के 93 वेद पढ़े थे ना, उसमें आया था। तो वहां पर 8वें अध्याय में, सॉरी छठे में नहीं, 8वें अध्याय में। तो इस अपेक्षा से जहां 3 प्रकार के उत्तम सहनन होते हैं, उनको उत्तम सहनन की कोटि में 3 ऊपर के सहनन लिए जाते हैं, वज्रशम नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन। ये 3 सहनन वालों के, षष्ठी लग गई। ध्यान किसे कहते हैं, एकाग्र चिंता निरोध है ध्यानम, एक अग्र चिंता निरोध है। एक माने एक, अग्र माने वस्तु पदार्थ, एक पदार्थ पर चिंता निरोध है, चिंतन का रुक जाना। निरोध, निरोध का मतलब होता है रुकना। एक ही वस्तु अथवा एक ही पदार्थ पर अपने मन का रुक जाना, चिंतन का रुक जाना, विचार का रुक जाना, ध्यानम, ध्यान कहलाता है। कितने समय के लिए होता है ये, आ अंतर मुहूर्तात्, आ मतलब तक, पर्यंत, अंतर मुहूर्तात् अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त पर्यंत अर्थात अंतर मुहूर्त तक यह ध्यान हुआ करता है। पूरे सूत्र का अर्थ क्या हुआ, उत्तम सहनन को धारण करने वाले, वज्रशम नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन को धारण करने वाले जीवों के, विशेष रूप से मनुष्य, मनुष्यों में भी मुनि महाराज, एक ही वस्तु पर, एक ही पदार्थ पर अपने चिंतन को रोक देना, उस एक ही वस्तु का चिंतन करना, यह ध्यान कहलाता है, जो कि अंतर मुहूर्त तक के लिए होता है। अब स्पष्ट रूप से यहाँ पर, अब अपन चूंकि आगे 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा करेंगे, टीकाकार सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं, यहाँ पर जो उत्तम सहनन विशेषण दिया है, ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से दिया है, और उसमें भी विशेष रूप से शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से, क्योंकि 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान एक अपेक्षा से स्वीकार किया जाता है, और जिनके उत्तम 3 सहनन होते हैं वो ही श्रेणी आरोहण कर पाते हैं, उपशम श्रेणी। शबक श्रेणी तो सिर्फ वज्र विषम नाराज सहनन वाले होते हैं, वो ही चढ़ पाएंगे। तो इस अपेक्षा से वहां उन्होंने, लेकिन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान सभी के हुआ करता है, उसके लिए उत्तम सहनन होना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान की जो परिभाषा है वो सबके लिए समान, चाहे आर्त ध्यान कर रहा है या रौद्र ध्यान कर रहा है, वहां पर भी वो अपने मन को एक ही वस्तु पर टिका रहा है, अपने चिंतन को एक ही जगह पर स्थिर रख रहा है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा कोई भी ध्यान नहीं चल सकता, विचार बदलेगा ही बदलेगा, वस्तु बदलेगी ही बदलेगी, चिंतन बदलेगा ही बदलेगा, नहीं तो योग बदल जाएगा। अभी मन से चिंतन कर रहे थे, फिर बोलने लग जाएंगे, वचन योग काम करने लग जाएगा, शरीर से हाथ पैर आदि हिलाने लग जाएंगे, परिवर्तन होगा ही होगा। इसलिए ध्यान किसे कहते हैं, जो उत्तम सहनन वाले होते हैं, उनके एक ही वस्तु पर अपने चिंतन का रोक देना या उससे चिंतन करना, अंतर्मुहूर्त के लिए यह ध्यान हुआ करता है। उस ध्यान के कितने भेद हैं तो बता रहे हैं, आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि, आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि। हाँ देखिए, आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि, हाँ धर्म्य है, धर्म नहीं। बहुत बार अपन फ्लो फ्लो में धर्म ध्यान बोल देते हैं, धर्म ध्यान नहीं, धर्मीय ध्यान। पहला आर्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्ल,
ये 4 प्रकार के ध्यान हुआ करते हैं। आर्त ध्यान किसे कहते हैं? स्पष्ट रूप से आचार्यों ने कहा, जहां पर 2 प्रकार के ध्यान विशेष रूप से अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जो संसार के हेतु हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। दुख में आर्त ध्यान होता है और सुख में रौद्र ध्यान हुआ करता है। जहां पर हमारी 4 भेद पढ़ेंगे अभी अपन, कोई वस्तु हमारी दूर चली गई, हमारा नुकसान हो गया और हम बड़े दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए जो चिंतन किया जाता है, जो विचार किया जाता है, वो आर्त ध्यान हो गया। आरती, आरती शब्द से आर्त बना है, आर्त का मतलब दुख होता है। रौद्र ध्यान, सुख की प्राप्ति होने पर और अधिक आकांक्षा होना, इच्छा होना, सुखानुबंध होना, चिंतन होना बार बार, और उस वस्तु को और अधिक संग्रह करके कैसे रख पाए, ऐसी भावना। जहां पर आत्म कल्याण के चिंतन के साथ जो धर्म के आयतन है उनका विचार किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है, वह धर्मीय ध्यान होता है। और कषाय रहित जीवों के आत्म तत्व में लीन होने पर जो ध्यान हुआ करता है, वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। इनकी परिभाषा आगे आचार्य महाराज स्वयं बताएंगे। अब इन 4 प्रकार के ध्यान में से कौन से ध्यान की क्या विशेषता है, वो यहाँ बता रहे हैं। देखिए अगला सूत्र, परे मोक्ष हेतु, परे मोक्ष हेतु। परे, परे मतलब बाद के 2, विवचन दिया हुआ है इसलिए। परम परे पराण, इस तरह से सूत्र चलता है। तो परे माने बाद के 2, मोक्ष हेतु, ये मोक्ष के हेतु है, मोक्ष में कारण है। बाद के 2 का मतलब 4 प्रकार के ध्यान की हमने चर्चा की, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से बाद के 2 मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष हेतु, मोक्ष के कारण हैं। ये मोक्ष में कारण है। कहने का तात्पर्य है, 4 प्रकार के ध्यान में से जो कोई धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को करता है, निश्चित रूप से उसके मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्यों ने लिखा, धर्म ध्यान तो परंपरा से मोक्ष का कारण है और शुक्ल ध्यान तो साक्षात मोक्ष का कारण। जो कोई शुक्ल ध्यान को करते हैं वो नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस अपेक्षा से अब ये एक सूत्र यहाँ इन्होंने कह दिया कि बाद के 2 ध्यान जो है वो मोक्ष में कारण है। तो जब अपन साहित्य पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो वहां पर आता है पारिशेष न्याय। अब जब 2 का कथन कर दिया तो शेष 2 का कथन अपने आप हो गया, कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उदाहरण समझिए, कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, हमने कहा रोल नंबर 1 से लेकर के 25 खड़े हो जाओ, तो हमें ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि 26 से 50 बैठे रहो। बोलना पड़ा क्या ये? नहीं, अपने आप अंडरस्टूड है। भाई हमने कहा 1 से 25 खड़े हो जाओ, तो बाकी के अपने आप बैठे रहेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही 4 ध्यान में से बाद के 2 ध्यान मोक्ष के कारण हैं, इसका मतलब पहले के 2 ध्यान संसार के कारण हैं। इसलिए सूत्र यहाँ नहीं बना हुआ। अब अपन तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज के शिष्य हैं, तो एक सूत्र अपने मन से अपन बना सकते हैं, इसमें नहीं लिखना, अपन बनाने की बात कर रहे हैं। आद्य भव हेतु, आद्य माने प्रारंभ के 2 ध्यान जो हैं, भव माने संसार के हेतु हैं, संसार परिभ्रमण के कारण। क्योंकि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही पूरा समय हमारा निकल जाता है। अभी अपन पढ़ेंगे 4 प्रकार का आर्त ध्यान, 4 प्रकार का रौद्र ध्यान। हमारे अपने आप में अपने ही चिंतन करने के विषय हैं। ये कक्षा तो बस 2-4 दिन है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल तो हमको खुद पूरी लाइफ करना है। अपन जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसको अपने आप में फील करना है,
हमारे 24 घंटे में से कौन सा ध्यान होता है? शुक्ल ध्यान तो संभव ही नहीं हमारे, वो तो मुनि महाराज हो के 8वें गुण स्थान से, और एक अपेक्षा से तो 11वें गुण स्थान से, तो वो तो वर्तमान में है ही नहीं है। मुनि महाराज की भी नहीं है वर्तमान में। अब तीन बचे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। अभी परिभाषा पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा हमारे कितने समय कौन सा ध्यान हो रहा है। और संसार के हेतु है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और मोक्ष के हेतु है धर्म ध्यान। हमें कौन सा ध्यान करना है, ये अपन को ध्यान रखना है। आइए सबसे पहले आर्त ध्यान के चार भेदों में से सबसे पहला भेद अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान को अपन समझते हैं। आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार है। आर्त मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार है। देखिए आर्तम, पदच्छेद करेंगे, आर्तम अमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार है। आर्तम अर्थात आर्त ध्यान, अमनोज्ञ से, मनोज्ञ माने मन को अच्छा लगने वाला, और अमनोज्ञ माने मन को अच्छा नहीं लगने वाला। आर्त माने आर्त ध्यान, अमनोज्ञ से जो मन को अच्छा नहीं लगने वाला है, जो हमारे लिए इष्ट नहीं है, अनिष्ट है। संप्रयोगे, उसके मिल जाने पर, संयोग हो जाने पर, समीप आ जाने पर, सानिध्य हो जाने पर, तद विप्रयोगाय, तद माने उसको, विप्रयोगाय दूर करने के लिए, उसका वियोग करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उससे दूर जाने के लिए स्मृति समन्वाहार है। स्मृति माने मन से बार बार चिंतन करना, बार बार सोचना, विचार करना, यह कहलाता है पहला अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। नाम से अर्थ निकालिए, अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट मानी जो हमें इष्ट नहीं है, उसका संयोग हो गया। अब बार बार सोच रहे इसको कैसे दूर करूं, इसको कैसे भेजूं, ये कैसे जाए उठ करके, मैं ऐसा क्या करूं। उदाहरण समझ लीजिए, जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं और बगल में आकर के कोई ऐसा व्यक्ति बैठ गया जो हमें पसंद नहीं आ रहा। हो सकता है जैसे वो साथ में कुछ नॉनवेज लेकर के आया हो, उसकी स्मेल आ रही हो, वो खा रहा हो। अब हम बार बार चिंतन कर रहे हैं, बार बार हमारा ध्यान तो कैसे दूर भगाऊं, इसकी सीट में चेंज कराऊं या मैं उठ के चला जाऊं। ये जो बार बार अनिष्ट का संयोग होने पर जो चिंतन हो रहा है, उसका नाम है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। न केवल यात्रा में, जिंदगी में भी कोई व्यक्ति ऐसा जुड़ गया है। हाँ, अब मैं नहीं कहूंगा, आप सब समझदार हैं, किस किस के साथ कौन कौन से संबंध हमारे सब जुड़े हुए हैं। कोई पति पत्नी के आपस में, कोई सास बहू का है, कोई पिता पुत्र का है, कोई गुरु शिष्य का है, कहीं परिवार में है, ननद भौजाई का है, देवरानी जेठानी का है, कहीं पे भी लगा लीजिए। अनिष्ट जो आपको अच्छी नहीं लगती है, अब संयोग हो गया, अब क्या करोगे, अब तो हो गई शादी। अब बार बार सोचो मैं इसको कैसे दूर करूं, कैसे इससे दूर जाऊं, उसके लिए आप बार बार सोच रहे हो। ये कहलाता है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। ये तो उदाहरण आ गया इसलिए कह दिया हमने, बल्कि हमेशा अपने रिश्तों की कद्र हमको करनी चाहिए। जिस प्रेम संयोग के साथ में, भाव के साथ में हमारे ये संबंध जुड़े हुए हैं, जैसा हम विचार करेंगे वैसा सामने वाला विचार करे। अक्सर सबको ये लगता है कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ, मैं हर चीज में मैं स्मार्ट हूँ, हर चीज में मेरे हाथ में सफाई है, सब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। सामने वाला भी व्यक्ति है, उसके अंदर भी गुण है, उनको भी अपन को पहचानने की आवश्यकता है, अहंकार करने की आवश्यकता नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये कहलाता है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। हमें इससे बचना चाहिए। न केवल व्यक्ति अपितु कोई वस्तु भी हो। अब बताइए, आपने
जहां पर आपने घर बनाया वहीं बगल में कोई ऐसी वस्तु या ऐसा कोई मकान है या ऐसा कोई खंडहर है या ऐसी कोई वहां पे हिंसा आदि के कार्य हो रहे हैं, हमें उससे भी द्वेष हो जाता है। हाँ, वो दूर कैसे जाए। किसी दीनहीन गरीब को देखा जिसके शरीर में फोड़े फुंसियां हो रही है, आवाज निकल रही है, कोई बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल है केस, ऐसी स्थिति में हमें उससे दूर करने का परिणाम आता है, वह कहलाता है अनिष्ट संयोगज आर्त। दूसरे नंबर पे है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। विपरीतम मनोज्ञस्य। बोलिए। विपरीतम मनोज्ञस्य। देखिए, विपरीतम अर्थात विपरीत, इसमें विपरीत मनोज्ञस्य अर्थात मनोज्ञ के। मनोज्ञ माने मन को अच्छा लगने वाला। जो मन को अच्छा लगने वाला है उसके प्रति विपरीत लगा लो। कैसे लगा लो। ऊपर अमनोज्ञ से था, अमनोज्ञ के संप्रयोग हो जाने पर उसे दूर करने के लिए जो चिंतन किया जाता है। अब उल्टा कर लो। मनोज्ञ माने मन को अच्छे लगने वाले वस्तु या व्यक्ति के दूर हो जाने पर उसे वापस निकट में कैसे लेके आए, वह वस्तु मुझे वापस कैसे प्राप्त हो, इसके लिए जो चिंतन किया जाता है उसका नाम है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। इष्ट कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी इष्ट हो सकता है, कोई वस्तु भी इष्ट हो सकती है। परिवार में हमारे को बड़े बुजुर्ग थे, बड़े हमें इष्ट थे, अच्छे थे, दादाजी थे, अब वो चल बसे, उनका मरण हो गया, आयु समाप्त हो गई। अब हम बार बार चिंतन कर रहे हैं, वो चले गए, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इष्ट वियोग हो जाने पर बड़े संक्लेश परिणाम हो रहे हैं। ये कहलाता है इष्ट वियोगज आर्त। इष्ट के वियोग हो जाने पर कोई वस्तु आपको बहुत अच्छी लगती थी, अब उस वस्तु का नुकसान हो गया, टूट गई। मोबाइल, अब मोबाइल गिर गया हाथ से। अब किसी और के हाथ से गिरता, किसी और की गलती होती, तब तो तुम ही दो भाई, तुमने किया मेरा नुकसान। और खुद के हाथ से गिर गया तो किससे मांगोगे। अब उस स्थिति में दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अरे यार मेरा मोबाइल इतने रुपए का था, आईफोन था, फलाना था, ढींचा था, एप्पल का था, वो था। ये सब बार बार जो चिंतन चल रहा है उस इष्ट के वियोग हो जाने पर उसे वापस प्राप्त करने के लिए, ये कहलाता है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। तीसरे नंबर पे है वेदना आर्त ध्यान। वेदनायाश्च। वेदनायाः च, च माने और, इसी प्रकार वेदनायाः वेदना होने पर बार बार उस वेदना की ओर चिंतन जाना, ये कहलाता है वेदना अर्थ ध्यान। पीड़ा चिंतन। अब शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो गया, अब बार बार ध्यान वही जा रहा है। कैसे जा रहा है। जैसे मुंह में से कोई दांत हिलता है तो बार बार जीभ वही जाती है, और वो दांत निकल जाता है तो भी वो जीभ बार बार वही जाके। ऐसे ही हमारे शरीर में कोई रोग हो गया, थोड़ा फुंसी हो गई, बार बार उसी की तरफ ध्यान जा रहा है। अरे भाई, अब हो गया जो हो गया, असाता वेदनी का उदय था, अब तो जब मिटना है, अपन अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, मिटेगा तब। बार बार सोचने से, बार बार चिंतन करने से, बार बार उसे देखने से क्या जल्दी ठीक हो जाएगा है। लोक व्यवहार में तो कहते भी हैं कि भैया ज्यादा देखो मत, और नहीं दुखे, और दुखेगा ज्यादा। क्यों देखना, क्यों उसकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। हर चीज में लगाइए। किसी इष्ट का वियोग हो गया तो क्या हमारे दुखी होने पर, रोने पर, इस तरह से आर्त ध्यान करने पर वो वस्तु लौट करके आ जाएगी। आना होगा वस्तु का तो आ जाएगी, अगर हमारी है तो। और अगर हमारी नहीं है तो हम कितना भी प्रयास कर लें, लौट के आने वाली। इसलिए इसी तरह वेदना, पीड़ा का चिंतन, ठीक है पीड़ा है, शरीर में दुख है, किसी तरह का कष्ट है, उसे निवारण का उपाय करें।
लेकिन बार बार उस पीड़ा की तरफ, वेदना की तरफ अगर ध्यान जा रहा है तो वह हमारे लिए आर्तक ध्यान बन जाता है। अंतिम है निदानम च। निदानम च, च माने और, निदानम, निदान भी आर्तक ध्यान है। अब सोचिए, निदान का मतलब होता है आगामी भोगों की वांछा करना, आगामी भोगों की इच्छा करना। अब स्वयं विचार कीजिए, जहां पर हम धर्म कर रहे हैं, धर्म की क्रिया कर रहे हैं, और बार बार ये मन में विचार आ रहा है मुझे कैसे ये सामग्री मिल जाए, मैं ये धर्म क्यों कर रहा हूँ। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव महाराज ने लिखा, धम्मम भोग निमित्तम नदुसो कम्म क्षय निमित्तम। वह मिथ्या दृष्टि जीव धर्म को भोग के निमित्त से करता है, मुझे भोग मिल जाएंगे धर्म करूंगा तो। कम्म क्षय निमित्तम, न कर्म क्षय करने के लिए नहीं करता। ये भाव हो जाता है, वह निदान नाम का अर्थ ध्यान होता है। जहां धर्म करते हुए, धर्म क्रिया करते समय बार बार, अब चूंकि इसको आर्त ध्यान में क्यों लिया, क्योंकि बार बार क्लिक हो रहा है, चिंतन जा रहा है। स्मृति समन्वय शब्द सभी में लग जाएगा। स्मृति समन्वय का मतलब होता है बार बार स्मरण करना, बार बार सोचना, विचार करना, वह कहलाता है स्मृति समन्वय। तो इस तरह से ये चार प्रकार का आर्त ध्यान हुआ। अब ये आर्त ध्यान किन गुण स्थानों तक हुआ करता है, अगला सूत्र कह रहे हैं, तद विरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम। पदच्छेद करेंगे, तत् अविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम। तद माने वह कौन, आर्त ध्यान, इसकी चर्चा चल रही। वह आर्त ध्यान, अविरत माने चौथा गुण स्थान, देश विरत मतलब पांचवा गुण स्थान, और प्रमत्त संयता नाम अर्थात प्रमत्त संयत छठा गुण स्थान। मतलब ये आर्तक ध्यान जो है ये चौथे, पांचवे और छठे गुण स्थान तक हुआ करते हैं। क्या मतलब हुआ, हाँ, इष्ट वियोगज आर्तक ध्यान भी मुनिराजों के होता है, अनिष्ट संयोगज भी मुनिराज के हुआ करता है, पीड़ा चिंतन भी होता है, निदान भी होता है। उत्तर मिलेगा, विशेष व्याख्या ये समझनी चाहिए, निदान नाम का आर्तक ध्यान जो है वो छठे गुण स्थान में प्रमत्त संयत नामक मुनि महाराजों के नहीं होता। तीन होते हैं मुनिराज के, पांचवें गुण स्थान तक निदान है। अब जैसे उदाहरण समझिए, आचार्य श्री की समाधि का समाचार सुनते ही न केवल हम दुखी हुए, हमें कष्ट हुआ, अपितु हमसे कई गुना ज्यादा जो उनसे दीक्षित थे, जो उनके चरण सानिध्य में रहते थे, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। और अपने गुरु हमारे लिए इष्ट हैं, उन इष्ट का वियोग हो गया, दूर चले गए, उनका बार बार चिंतन कर रहे हैं, भगवान कैसे मुझे प्राप्त हो, कैसे वापस मिल जाए। ये मुनिराज के भी होता है। इस अपेक्षा से मुनिराज के भी ये आर्त ध्यान छठे गुण स्थान में कहा गया है। बस निदान नाम का नहीं होता, क्योंकि निदानम करते ही अपन पहले पढ़ के आए, निशल्यो व्रति, व्रति जो होते हैं वो शल्य से रहित होते हैं, और शल्य तीन प्रकार की होती है, माया, मिथ्या, निदान। तो छठे गुण स्थान में निदान नहीं है, बाकी पांचवें गुण स्थान तक ये चारों प्रकार के आर्त ध्यान हुआ करते हैं। आगे, अब आर्त ध्यान के बाद रौद्र ध्यान का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं, आइए देखते हैं। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो, हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः, रौद्रमविरत देश विरतयोः। हिंसा नतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः।
देखिए, हिंसा, अनृत, स्तेय, विषय संरक्षणेभ्य है। रौद्र ध्यान की बात चल रही है। और रौद्र ध्यान जो होता है वो कैसे होता है? हिंसा करके और ज्यादा खुश होना, सुखी होना। किसी ने किसी को मारा और मार करके अरे मर जा, आ गया, आज तो मैंने क्या उसको पिटाई लगाई है। एक तो मारने में हिंसा का दोष, और दूसरा और आनंद मना रहे हो, इसे कहते हैं हिंसा आनंद रौद्र। आजकल हम देखते हैं बहुत स्थानों पर ऐसे रैकेट लग गए हैं मच्छरों को मारने वाले। कभी कभी सोचते हैं क्या ये समय आ गया है, कौन इनको समझाए। ऐसे रैकेट्स, ऐसे वो लाइट्स के आते हैं ना, जैसे मच्छर उसके पास में आता है और उसका स्पर्श करते ही फट की आवाज आती है और वो मरण को प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े शोरूम में, होटल्स में, सब जगह रहता है। हो सकता है आप में से कई लोगों के घरों में भी हो। हाँ, क्योंकि किसी एक जैन के घर में मैंने देखा था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों के घर में हो तो बाई चांस, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सोचिए कि उस करंट से, उस बिजली से, उस अग्नि से प्रकाशित आकर्षित होकर के वो मच्छर आता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। और फिर हम खुशियां और मनाते हैं, अरे वाह, आज तो अब कमरे में एक भी मच्छर नहीं है, आज तो बढ़िया नींद आएगी हमें। ये कहलाता है हिंसा आनंद रौद्र ध्यान। कितना पाप लगता है। ऐसे ही कह रहे हैं अंधित माने झूठ बोलना, मृषानंद। एक तो झूठ बोलना पाप है, झूठ बोल करके फिर और आनंद मनाना और खुशी मनाना। आज तो सर को मैंने ऐसा बेवकूफ बनाया कि वो समझ ही नहीं पाए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। होता है ना ऐसा स्टूडेंट्स में। ये कहलाता है मृषानंद। ये केवल स्टूडेंट्स में नहीं, अपन में भी हो सकता है। अपन ने किसी को कुछ बोला, झूठ बोला, और अपन को पता नहीं, इसको तो समझ में ही नहीं आया, पता ही नहीं चला, अंदर ही अंदर खुशी हो रही है। आगे लिख रहे हैं स्ते माने चोरी, चोरियानंदी रौद्र ध्यान। चोरी की, ऊपर से और आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो हम लोग करते हैं वो है विषय संरक्षण। पंचेंद्रिय विषयों का संरक्षण करना, इकट्ठा करना, संचय करना, जिसे कहते हैं परिग्रहानंद रौद्र। एक तो परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं, ऊपर से और आनंद मना रहे हैं। एक तो कार खरीद करके लाए। अब बताओ, जब तक कार नहीं थी तब तक क्या बेकार थे? बेकार। कार से रहित वाले बेकार होते हैं, तो क्या जिनके कार नहीं है वो बेकार हैं? सोचिए। अब कार आ गई तो उसकी चिंता, कहाँ खड़ी करें, पार्किंग की चिंता है। कोई स्क्रैच करके चला जाएगा तो उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगानी पड़ेगी, ऊपर से धूप छाया से बचाने के लिए टीन शेड लगाना पड़ेगा। 50 तरह की चिंता। और फिर लाए तो लाए, मोहल्ले में और मिठाई बांट रहे हैं, भाई साहब मिठाई खाओ, हम गाड़ी लेकर के आए हैं। खुशियां मना रहे हैं। एक तो परिग्रह इकट्ठा हुआ, एक तो हमने पाप किया। पांचों पापों में केवल एक ये परिग्रह नाम का पाप है, जिसके करने पर आदमी शर्म नहीं खाता और खुशियां मनाता है उल्टी। आप साड़ियां लेकर के आते हो, कितनी खुश होते हो, और अपनी सखी सहेलियों को कितना, क्या बोलते हैं, जलाते हो, कितना दिखाते हो, खुशी मनाते हो, देख मैं ये लेकर के आया, मैं इतने वहां, मैं वहां गई थी घूमने, वहां से ये लेकर। कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहां की स्मृति में कुछ तो लेके आते ही हैं, चाहे भले उस चीज का कोई यूज नहीं है। वैसी चीजें घर में 50 पड़ी हुई है तो भी नहीं, नहीं। परिग्रह के संचय को करते जाना, और उसमें और आनंद मनाना, खुश होना, ये कहलाता है परिग्रहानंद, अर्थात विषय संरक्षण नामक रौद्र ध्यान। किनके होता है, कहाँ तक होता है? अविरत देश विरतयो हो। अविरत और देश विरत में, अर्थात चौथे और पांचवें गुण स्थान तक यह रौद्र ध्यान हुआ करता है। क्योंकि मुनि महाराज के तो पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग होता है,
इसलिए उनके तो रौद्र ध्यान होने का सवाल नहीं है। पंचम गुण स्थान तक यह रौद्र ध्यान कहा गया है। अब रौद्र ध्यान के बाद में चर्चा है शुक्ल ध्यान की। आइए देखिए। आज्ञापाय विपाक संस्थान विजयाय धर्म्यम। आज्ञापाय विपाक संस्थान विजयाय धर्म्यम। देखिए, संधि विच्छेद करेंगे। पदच्छेद आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विजयाय। विजय शब्द चारों में लग जाएगा। आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय और संस्थान विजय। विजय का मतलब होता है चिंतन। विजय का मतलब सोच विचार। अब सब पे चारों पे धर्म ध्यान के चार वेद हैं। आज्ञा पाय विपाक आज्ञा विजय, अपाय विजय, विपाक विजय और संस्थान विजय। सबसे पहला है आज्ञा विजय। जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित धर्म है, यही जिनेंद्र देव की आज्ञा है, ऐसा जिनाज्ञा मान करके आगम पर पूर्ण श्रद्धान और विश्वास करना और उसी का चिंतन करना, ये कहलाता है आज्ञा विजय धर्म ज्ञान। न केवल उसका चिंतन अपितु उसके माध्यम से सबका चिंतन करना। उसके माध्यम से इस तरह का चिंतन हमारा हो कि नहीं, जिनेंद्र भगवान ने जो आज्ञा दी है वो हमें स्वीकार है लोक व्यवहार के लिए। ये वस्तु ऐसी है तो इसी रूप में क्यों, जिनाज्ञा है। ये कहलाता है आज्ञा विजय धर्म। दूसरा है अपाय विजय। अपाय का मतलब होता है दुख। संसारी जीवों को के दुखों को देख करके उन्हें दूर करने का जो मन में बार बार चिंतन आता है। सोचिए कितना बड़ा धर्म ध्यान है ये। गायों की पीड़ा को देख करके आचार्य भगवंत ने जो गौशाला खुलवाने का जो एक बहुत बड़ा नया उपक्रम शुरू किया। आज सोचिए पूरे भारत देश में लाखों गायें, जहां हजारों गौशालाएं चल रही है, उनमें लाखों गायें मरने से बच रही है, कटने से बच रही है। अगर पूज्य आचार्य भगवंत का ये चिंतन नहीं जाता तो सोचिए आज क्या होता हमारे देश का। कितने कत्ल खाने आज खुल जाते, कितनी गायों को आज मार दिया जाता। आज जो हमें ये हम कहते हैं ना, पुरानी प्रजातियां लुप्त होती जा रही है, जैसे डायनासोर देखने को नहीं मिलता, ऐसे ही गाय भी देखने को नहीं मिलती। ये अपाय विजय धर्म ध्यान कहलाता है। ये ऐसा मत समझिएगा कि उन्होंने कोई स्वार्थ के लिए किया या किसी के लिए किया। ये धर्म ध्यान है। दूसरों की पीड़ा देख करके यदि स्वयं के अंदर मानवता है तो हमें भी दुख हो ही जाएगा। आचार्य श्री ने तो इस पे बहुत सुंदर हाइकू भी लिखा है, जिसका भाव है दूर पर पीड़ा को देख, दूसरों की पीड़ा को देख करके यदि हमारी आंखों में आंसू नहीं आए तो हमने पर पीड़ा देखी ही नहीं। सामने वाले के दुखों को सुन करके, देख करके, कष्टों को देख करके हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए, मैं इसके दुख को कैसे दूर करूं। और उसके दुख को दूर करने के लिए जो बार बार चिंतन किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, उसका नाम है अपाय विजय धर्म। तीसरे नंबर पे है विपाक विजय धर्म ध्यान। विपाक का मतलब होता है कर्म के फल देने की शक्ति। वह जो कर्म फल देता है वह किस प्रकार फल देता है, कैसा फल दे रहा है, उदय में आ रहा है, सामने लोगों को देख रहे हैं, देखो ये कर्म कैसे इसको फल दे रहा है। कोई गरीब दीनहीन दिखे, कोई रोगी फोड़ा फुंसी वाला दिखे, शरीर का कोई अंग कटा हुआ है, उसको देख करके घृणा नहीं करना, बल्कि विपाक विजय धर्म ध्यान करना। देखो इसने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किया होगा, हाथों से गलत काम किया तो इस जन्म में इसको हाथ ही नहीं दिया। इसने जरूर पिछले जन्म में आंखों से बुरा देखा होगा, गलत चीजें देखी होंगी, गंदी चीजें देखी होंगी, इसलिए इस जन्म में इसको आंखें ही नहीं दी। मनुष्य तो बना दिया लेकिन आंखों में दृष्टि नहीं दी।
इस तरह कर्म के फल का चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान। और चौथे नंबर पे है संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्थान का मतलब होता है आकार, आकृति। लोक के आकार का, लोक की आकृति का चिंतन करना। कैसे ये 14 राजू ऊंचा लोक है, जिसमें अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक है। किस प्रकार कैसी रचना है, नंदीश्वर द्वीप की है, ढाई द्वीप की है, इन सब के बारे में सोचना, ये कहलाता है संस्थान विचय धर्म ध्यान। इस प्रकार ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान होता है। हम सबको आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचकर इस धर्म ध्यान को करना चाहिए। जब चिंतन ही करना है तो फिर अच्छा करें, शुभ का चिंतन करें, अच्छे का चिंतन करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। और यदि हम बार बार गलत सोचेंगे, गलत विचार करेंगे, अभी जैसा मैंने बताया, अब तीनों ध्यान अपन ने पढ़े, अब बताओ 24 घंटे में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान में कौन सा ध्यान ज्यादा होता है? सॉरी, बोलो। रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान कम होता है दुख में, दुख कम आता है, सुख ज्यादा है अपने अपन लोगों के पास, दुख तो थोड़ा बहुत। ऐसे तो सभी दुखी है, ऐसा कोई नहीं है जो संसार में शाश्वत सुखी हो जाएगा। लेकिन फिर भी दुख तो कभी कभी किसी न किसी निमित्त से। लेकिन सुख में हाँ, बढ़िया आनंद, मजा आ गया, बहुत शानदार घर मिल गया। अरे भाई मजा आ गया, घर मिल गया, परिग्रह इकट्ठा कर लिया, उसमें और आनंद मना रहे हैं। अब आप बोलोगे भैया जी आप भी कैसी बातें कर, ये भी नहीं बोले, मौन ही रहे हम, कुछ नहीं बोले हम। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम ये चिंतन करें, देखो कितना अच्छा घर मिला है, मैं इस घर की शुरुआत नमोकार से कर, मैं इस घर में हर महीने पाठ करवाऊंगा, मैं इस घर की शुद्धि हवन आदि करके गृह प्रवेश करूंगा, मैं इस घर पे रहते हुए मुनि महाराजों को आहार के लिए पड़गाहन करूंगा, इसलिए मुझे घर मिला है। अब देखना, मैं फिर कह रहा हूँ, चिंतन बदल गया, घर वो का वही है। पहले तो घर में हम भोगो भोग कर रहे थे, भोग मिलाता है, मजा शानदार, क्या क्या व्यू है, आहा। अभी तो ये, अब ये चला जाएगा आपका रुद्र ध्यान में। और हम अगर ये चिंतन करें, घर बहुत अच्छा है, लेकिन अपन मुनि महाराज जब आएंगे, चतुर्विद संघ आएगा, भैया जी आएंगे, कोई भी आएंगे, हम जरूर घर बुलाएंगे, उनका आहार करवाएंगे, उनका भोजन करवाएंगे, अतिथि संविभाग का पालन करेंगे। ये धर्म के बारे में सोचना, धर्म से जुड़कर के उस कार्य को करना, ये हमारे लिए आत्म कल्याण का निमित्त बन जाता है। हर चीज में ऐसा लगाइए, विवाह तो करना ही नहीं था, लेकिन क्यों किया? मन में था सौधर्म इंद्राणी बनूंगा, मन में था भगवान के माता पिता बनेंगे, अब अकेले कैसे बनोगे, इसलिए विवाह किया। अब विवाह करके भोगो भोग में नहीं फंसना, अपने कुल क्रम की वृद्धि करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यही हमारा लक्ष्य है। हर चीज में गाड़ी क्यों लेकर के आए? घूमने फिरने के लिए नहीं, नहीं, अरे तीर्थ यात्रा करेंगे, परिवार के साथ में बैठ करके जाएंगे, आसपास तीर्थों पे जाएंगे और बढ़िया वंदना करेंगे, इसलिए गाड़ी लेकर के आए। हर वस्तु को धर्म से जोड़ देंगे तो वही हमारा ध्यान धर्म ध्यान बन जाएगा। अन्यथा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो चल ही रहा है। शुक्ल ध्यान का वर्णन आगे कर रहे हैं। शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः, शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः। देखिए, शुक्ले च आद्ये, शुक्ल माने शुक्ल ध्यान, यहाँ भी द्विवचन दिया हुआ है। च माने और, आद्य माने आदि के, प्रारंभ के, आदि के मतलब प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान, और च माने धर्म ध्यान। जैसे क्या लगाना, पूर्व सूत्र में जो धर्म ध्यान की हमने चर्चा की, शुक्ले आद्य, आद्य माने आदि के प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान, और च माने धर्म ध्यान पूर्व विद है, पूर्व विदों के होते हैं। पूर्व विद का मतलब
पूर्व को जानने वाले। 11 अंग और 14 पूर्व होते हैं ना, तो जो 14 पूर्वों के ज्ञाता मतलब शुद्ध केवलियों के होते हैं। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान में से प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान पूर्व वेदों के अर्थात शुद्ध केवलियों के हुआ करते हैं, शुद्ध ज्ञानियों के, शुद्ध केवलियों के होते हैं। और बाद के 2 शुक्ल ध्यान किनके होते हैं? परे केवलिन है। बोलिए, परे केवलिन है। परे अर्थात बाद के 2, परम पर वही परे माने बाद वाला, और द्विवचन दिया हुआ है। पहले वाले में आद्य दे दिया मतलब प्रारंभ के 2, और परे माने बाद के 2। अभी अपन शुक्ल ध्यान के 4 वेद पढ़ेंगे। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति। इन 4 शुक्ल ध्यान में से प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान तो शुद्ध ज्ञानियों के, शुद्ध केवलियों के होते हैं, और परे माने बाद के 2 शुक्ल ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति केवलिन है, अर्थात केवली भगवान के हुआ करते हैं। अर्थात 13वें गुण स्थान में तीसरा शुक्ल ध्यान और 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान हुआ करता है। जब आगे के 2 ध्यान की, शुक्ल ध्यान की गुणस्थान की अपेक्षा चर्चा करते हैं, तो वहां 2 अपेक्षा से कथन आचार्यों ने किया। एक अपेक्षा में 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक पहला शुक्ल ध्यान, और 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान, और 13वें में तीसरा, और 14वें में चौथा। दूसरी अपेक्षा से बात करते हैं तो 10वें गुण स्थान तक जिन वीरसेन आचार्य आदि महाराजों ने 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान माना है, उनकी दृष्टि से 11वें में भी दोनों शुक्ल ध्यान, 12वें में भी दोनों शुक्ल ध्यान, 13वें में तीसरा, 14वें में चौथा। मतलब तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान में तो कोई मतांतर नहीं है, अन्य मत नहीं है, एक ही नियम है। लेकिन प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान में 2 तरह की व्याख्या है, वो व्याख्या अपन को इस अपेक्षा से समझनी चाहिए। प्रारंभ के 2 एक साथ 11वें में क्यों कह दिए? इसलिए कह दिए क्योंकि जहां पर आचार्यों ने 8 से 10 तक पहला और 11वें में दूसरा इसलिए माना क्योंकि सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शब्द वहां लिखा हुआ है, और अप्रतिपाती का मतलब होता है होकर के नहीं छूटना, और प्रतिपाती का मतलब होता है छूट जाना। तो अप्रतिपाती विशेषण ये बता रहा है कि प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान होकर के छूट भी सकते हैं। तो छूटेंगे किनके? जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, 11वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज, क्योंकि 12वें वाले तो वापस नीचे आएंगे ही नहीं। तो इस अपेक्षा से उनके दोनों मान लिए। दूसरी अपेक्षा 12वें में भी दोनों क्यों माने? क्योंकि क्षपक श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि महाराज जब 10वें तक धर्म ध्यान माना जा रहा है, तो 10 से तो वो सीधा 12वें में जाएंगे। तो 12वें में पहले पहला शुक्ल ध्यान करेंगे, फिर दूसरा शुक्ल ध्यान करेंगे, और फिर 13वें में तीसरा। तो इसलिए 12वें में उस अपेक्षा से दोनों शुक्ल ध्यान घटित हो जाते हैं। ये अपन को व्याख्या समझनी चाहिए। आज की कक्षा का अपन अंतिम सूत्र पढ़ते हैं, जहाँ 4 प्रकार के शुक्ल ध्यानों का नाम कथन किया जा रहा है। इनकी परिभाषा, इसके आगे के जो विशेषण दिए हुए हैं उनसे अपन समझेंगे तो और डिटेल में अपन को समझ में आ जाएगी। पृथक पैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। पृथक त्वैकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। पहले पदच्छेद कर लेंगे। पृथक्त्व, एकत्व, वितर्क। वितर्क शब्द दोनों में लगेगा। पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, 2 हो गए। पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क। तीसरे नंबर पे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, और चौथा है विपरीत क्रिया निवर्ती। पृथक्त्व वितर्क, वितर्क का मतलब होता है शुद्ध, आगे कहेंगे वितर्क है श्रुतम। वितर्क का अर्थ शुद्ध होता है, और पृथक माने पृथक पृथक, भिन्न भिन्न पना। जहां पर शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर के भिन्न भिन्न वस्तु का भिन्न भिन्न योग के माध्यम से भिन्न भिन्न
व्यंजन अक्षर आदि का चिंतन किया जाता है वह कहलाता है पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान। जहां पर शुद्ध का अवलंबन लेकर के, क्योंकि वितर्क है, किसी एक ही योग के द्वारा किसी एक ही वस्तु पर चिंतन किया जाता है वह कहलाता है एकत्व वितर्क नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति 13वें गुण स्थानवर्ती केवली मुनि महाराज के, केवल यानी भगवान के 13वें गुण स्थान के अंत समय में जब स्थूल का योग का भी नाश हो जाता है, मात्र सूक्ष्म का योग रह जाता है, तब उस समय जो सूक्ष्म क्रिया अब प्रतिपाति, उस सूक्ष्म का योग के शेष रहने पर जो ध्यान होता है वह कहलाता है तीसरे नंबर का सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात, जो होकर के कभी छूटता नहीं है, नियम से आगे मोक्ष तक पहुंचाता है। और चौथे नंबर पे है विपरीत क्रिया निवर्ती, जहां पर सभी प्रकार की क्रियाओं से योग से विप्रमण हो गया, दूरी हो गई है, सभी प्रकार की योग से रहित अवस्था हो गई है। ऐसे योग रहित 14वें गुण स्थानवर्ती केवली के चौथे नंबर का जो शुक्ल ध्यान होता है वह कहलाता है विपरीत क्रिया निवर्ती। इस तरह से ये 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान हुआ। इनकी जो विशेषता है, इनके ये 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान कैसा होता है, कौन से ध्यान की क्या विशेषता है, किसके माध्यम से होता है, इसको अपन आगे की कक्षा में देखेंगे। बस समय आज हो गया है, आज के लिए इतना ही। आज अपन ने विशेष रूप से ध्यान की चर्चा की। इन चारों प्रकार के ध्यान में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मोक्ष के कारण है। हम पुनः इस बात पर चिंतन करें और विचार करें कि हमारे लिए कल्याणकारी तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। वर्तमान में शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, तो जितना हो सके हम धर्म ध्यान करने का प्रयास करें। ये कक्षा अपन पढ़ रहे हैं, ये भी धर्म ध्यान का निमित्त है। कम से कम इतने समय तक तो हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बच जाएंगे। नहीं तो अगर घर पे बैठे रहेंगे, मोबाइल चलाएंगे, इंस्टा चलाएंगे, एफबी चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, टीवी देखेंगे, इधर उधर घूमने जाएंगे, संसार के काम करेंगे जो हमारे लिए पाप बंद के कारण है, संसार वृद्धि के कारण है। हम सब अपने जीवन को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बनाएं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचने का प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय।